क्या आपने कभी सोचा है कि जिस खिलाड़ी के पास आज करोड़ों की घड़ियां हैं, एक समय उसके पास 10 रुपए की मैगी खाने तक के पैसे नहीं थे। आज लोग उसे कुंफू पांड्या कहते हैं। कोई उसे स्टाइल आइकन मानता है, कोई उसे कंट्रोवर्सी का किंग कहता है। लेकिन इस चमक दमक, लग्जरी कारों और कैमरों की चकाचौंध के पीछे एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ सक्सेस की नहीं बल्कि भूख, बेइज्जती और जिद की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट को भी छोटा साबित कर दे। 29 जून 2024 की वो शाम याद कीजिए। बारबाडोस का मैदान, आखिरी ओवर की 6 गेंदें और हिंदुस्तान की सांसें थमी थी। जिस खिलाड़ी को कुछ महीने पहले अपने देश में गद्दार कहा जा रहा था, बू किया जा रहा था, वो खिलाड़ी भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए जान लगा रहा था। ये वो खिलाड़ी जिसका कॉन्फिडेंस ऐसा है कि अगर वो ठान ले तो रेगिस्तान में भी वो दूध की नदी बहा दे। और फिर जैसे ही उसने इंडिया को मैच जिताया, वर्ल्ड कप जिताया, वो मैदान पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। ये वो दृश्य था जिसने सालों की नफरत और अपमान का हिसाब एक झटके बराबर किया। ये कहानी है उस पिता की भी जिसने अपने बेटों के सपनों के लिए जमी जमाई गृहस्थी दांव पर लगा दी। ये कहानी है उन 2 भाइयों की जो एक ही फटी हुई किट लेकर वडोदरा की तपती गलियों में भटकते हैं, सिर्फ इस भरोसे से कि आज नहीं तो कल किस्मत पलटेगी। इस कहानी में चोट भी है जिसने करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया था। अक्सर लोग कहते हैं कि बड़ा घमंडी खिलाड़ी है, बहुत शो ऑफ करता है, किसी को नहीं समझता। लेकिन आज इस कहानी में हम आपको वो सच भी दिखाएंगे जहां वो अंधेरा है, जहां ना कैमरे थे, ना तालियां, सिर्फ डर था, भूख थी, हार ना मानने के साथ। इसलिए तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की कहानी की नींव किसी क्रिकेट स्टेडियम में नहीं बल्कि सूरत की एक वेस्ट सड़क पर रखी गई। 11 अक्टूबर साल 1993 को हार्दिक पांड्या का जन्म हुआ। पिता हिमांशु पांड्या बिजनेसमैन थे। घर में मध्यम वर्गीय सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी, लेकिन पिता के अंदर छटपटाहट थी। देखा कि बेटे जो हैं वो पढ़ाई की इमेज से ज्यादा क्रिकेट की धूल भरी पिचों पर जिंदा महसूस करते हैं। और फिर 1998 में एक ऐसा फैसला लिया जिसके तर्क को सबने चुनौतियां दी। सूरत में बसा बसाया बिजनेस, सामाजिक घर, घेरा, सब कुछ दांव पर लगा दिया, वडोदरा चले गए। वजह सिर्फ एक थी कि वडोदरा में एकेडमी थी, किरण मूर एकेडमी, जहां क्रिकेट के भविष्य को तराशा जा रहा था। लेकिन वडोदरा पहुंचे तो वहां मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। नए शहर में काम नहीं मिला। इस तनाव संघर्ष के बीच एक के बाद एक 3 हार्ट अटैक आए। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी बिगड़ी कि पांड्या परिवार शून्य पर आ गया। पिता बिस्तर पर थे, घर चलाने की जिम्मेदारी मां पर। लेकिन हिमांशु जी ने कभी बच्चों को महसूस नहीं होने दिया कि सपना मर रहा है। वो अक्सर वडोदरा की गलियों में अपनी पुरानी कार को धक्का मारते हुए देखे आते। कई बार इसलिए क्योंकि पेट्रोल के पैसे नहीं थे, कई बार कार खराब हुई। लेकिन किरण मोरे से गुहार लाकर बच्चों की फीस माफ नहीं करवाई। वो त्याग था जिसने हार्दिक पांड्या के अंदर वो जिद पैदा की कि एक दिन अपने पिता को सब कुछ देंगे जो उन्होंने खोया है। और यही वो पागलपन था जिसने इंडियन क्रिकेट को एक सुपरस्टार दिया। क्रिकेट को भारत में अक्सर अमीरों का खेल कहते हैं, जहां संतुलित प्रोटीन डाइट, महंगे जिम, हाई एंड किट की जरूरत होती है। लेकिन हार्दिक के पास एक समय सिर्फ एक चीज थी, भूख। वडोदरा की तपती दोपहर में जब बाकी बच्चे लंच ब्रेक में घर का पौष्टिक खाना खाते, हार्दिक कुरनाल मैगी खाते। सालों तक उनकी डाइट का सिर्फ हिस्सा मैगी था। हार्दिक के पास अपनी किट नहीं थी, उधार मांगकर बैटिंग करते थे, पर कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस ऐसा कि मानो जैसे कोई रियासत का महाराजा हो। उनके पास एक पुरानी सेकंड हैंड कार थी जो लगभग कबाड़ा थी। उसी कार से वो एकेडमी जाते, हालांकि दूर खड़ी करते ताकि दुनिया को उनकी गरीबी का अंदाजा ना। वहां से किट उठाकर पैदल जाते। लोगों को लगता कि भाई पांड्या भाई साहब ठाठ से आए। ये वो सेल्फ रिस्पेक्ट का मुखौटा था जो उन्होंने दुनिया की बेरुखी से बचने के लिए अपनाया था।
आज जो लोग उन्हें घमंडी कहते हैं, उन्हें नहीं पता कि हार्दिक का आत्मविश्वास उस समय पैदा हुआ था जब उनके पास खोने के लिए सिक्का भी नहीं था। जिद थी सुबह 6 से लेकर रात 8 बजे तक प्रैक्टिस करने की। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। हार्दिक पांड्या दरअसल पैदाइशी तेज बॉलर नहीं थे, एकेडमी में वो लेग स्पिनर थे। एक दिन प्रैक्टिस के टाइम में तेज बॉलर आया नहीं। कोच ने मजाक में कहा कि हार्दिक थोड़ा तेज डाल दो। हार्दिक ने थोड़ा रनअप लिया और गेंद फेंकी। रफ्तार और बाउंस ने कोच को इंप्रेस कर दिया। उस दिन कोच ने कहा, यार तुम स्पिनर नहीं, तुम फास्ट बॉलर बनने के लिए पैदा हुए। और फिर आ गया 2015 का आईपीएल। हार्दिक के लिए ये साल ईश्वर की तरफ से तोहफा था। मुंबई इंडियंस के स्काउट ने इस दुबले पत्ते लड़के में एक्स फैक्टर देखा। 10 लाख में खरीद लिया। उस वक्त ये रकम पांड्या परिवार के लिए किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं थी, क्योंकि उस वक्त उनके घर की माली हालत बहुत खराब थी। चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ एक मैच में जब मुंबई हार की कगार पर थी, तब हार्दिक ने 8 बॉल में 21 रन की आतिशी पारी खेली, मैच पलट दिया। मैच के बाद वानखेड़े के ड्रेसिंग रूम में ग्रेट तेंदुलकर आए। हार्दिक कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा जो स्पार्क तुम्हारे अंदर है ना, जल्दी इंडिया के लिए खेलो। और देखिए 7 महीने बाद हार्दिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नीली जर्सी में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। हार्दिक पांड्या के करियर का हालांकि एक बड़ा शौक ये भी आया कि कैप्टनसी कभी की नहीं थी और उन्हें मुंबई ने निकाल दिया था। इससे पहले वो स्कूल में कैप्टन नहीं थे, डोमेस्टिक में नहीं थे, क्लब में नहीं थे। मुंबई से निकाले जाने के बाद 2022 में गुजरात टाइटंस ने कैप्टन बना दिया। और सच है, सारे क्रिकेट एक्सपर्ट ने कहा था कि आशीष नेहरा और ये भाई साहब, ये तो कमाल की टीम है, बर्बाद है। लोगों ने कहा इतना एटीट्यूड क्या करेगा, लेकिन हार्दिक ने हारा आलोचना को शांत स्वभाव से गलत साबित किया और बताया कैप्टन के तौर पर इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। धोनी जैसा उन्होंने एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की, उसे जिया, फ्रंट से लीड किया। और गुजरात टाइटन के पहले 2 साल ऐसे थे कि टीम हारना जानती ही नहीं थी। और जब से हार्दिक ने गुजरात छोड़ा है, तब से उन्हें जीतने में बड़ी मुश्किलें हो रही है। दैट वाज हार्दिक पांड्या फॉर यू। उन्होंने बताया कि लीडर वो है जो मुश्किल समय में जिम्मेदारी उठाकर खड़ा होता है। हार्दिक पांड्या को आपने करोड़ों की घड़ियां पहनते हुए देखा होगा। कईयों को लगता है शो ऑफ है, पर कम जानते हैं कि इसके पीछे इमोशन है। आज हार्दिक पांड्या के पास 5-5 करोड़ की घड़ी है। ऐसा कलेक्शन इसे देखकर कई लोग हैरान हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग इसे उनका दिखावा, फ्लैम्बॉयंट इमेज, शो ऑफ लाइफस्टाइल कहते हैं, लेकिन इसके पीछे भी कहानी है। हार्दिक के पिता हिमांशु पांड्या को घड़ियों का बहुत शौक था। गरीबी अपने दोनों बेटों के क्रिकेट करियर को ऊंचाई में पहुंचाने के चक्कर में अपनी हर इच्छा का गला घोटा था। कभी अपने लिए महंगी घड़ियां नहीं खरीद पाई, क्योंकि बेटों को किट और ट्रेनिंग पर खर्च करना था। और हार्दिक अक्सर भावुक होकर कहते हैं कि वो आज भी जो महंगी घड़ियां अपनी कलाई पर पहनते हैं, वो उनके पिता के उस संघर्ष और उस अधूरी हसरतों को सम्मान देने का उनका तरीका है। घड़ियों को पहनकर वो महसूस करते हैं पिता उनके साथ हैं, उनके सफल होने का जश्न मना रहे हैं। इसलिए सिर्फ ये लग्जरी शो ऑफ नहीं है, उस समय का जवाब है जब उनके पास पुरानी कार में 100 रुपए का पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं थे। आज ये महंगी घड़ी उनके पिता के प्रति उनका सम्मान है, प्यार है। हार्दिक पांड्या करियर का सबसे काला और डरावना अध्याय 2019 में आया, कॉफी विद करण। उसमें जो कुछ उन्होंने कहा, रातों रात विलन बन गए। टीम सस्पेंड किया गया, ऑस्ट्रेलिया के बीच दौरे में अपमानित होकर वापस भेजे गए। एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनियों ने नाता तोड़ लिया। हार्दिक कहते हैं बहुत कठिन टाइम था, हफ्तों तक कमरे से बाहर नहीं निकले, अंधेरे में बैठकर रोते। उनके फादर को काफी कुछ सुनना पड़ा, लेकिन यही वो मोड़ था जहां से हार्दिक का दूसरा जन्म हुआ। ये तय किया कि शब्दों से ज्यादा खेल से जवाब दिया जाएगा। चुप रहे, गलतियों सीखा और फिर सारी एनर्जी नेट्स में झोंक दी। इससे इतने टफो बने कि बाहरी दुनिया की परवाह करना छोड़ दिया और सिर्फ खेल पर ध्यान दिया। ये विवाद था जिसने एक बिगड़े हुए लड़के की छवि वाले खिलाड़ी को एक गंभीर, अनुशासित और प्रोफेशनल एथलीट में कन्वर्ट कर दिया। और आज हार्दिक पांड्या का ये वर्जन हमें दिखता है। दो 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मैच में जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तो गिर पड़े। स्ट्रेचर पर लाद कर बाहर ले जाया गया। उनकी पीठ
कि ऐसी गंभीर चोट थी जिसने करियर पर मानो क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। लंदन में सर्जरी हुई, महीनों तक बाहर रहे। लोगों को लगा कि बॉलिंग तो खत्म। कई एक्सपर्ट्स ने कहा अब हार्दिक पहले से बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक बैट्समैन के तौर पर खेलना होगा। एक ही रीजन था कि मुंबई ने उन्हें क्यों निकाला था। पर हार्दिक जिद्दी, बॉलिंग छोड़ने के हर सुझाव को ठुकराया और खुद को एक प्रॉपर फास्ट बॉलर के तौर पर तैयार किया। आज हार्दिक जब बॉलिंग करते हैं तो प्रॉपर बॉलर है और जब बैटिंग करते हैं तो प्रॉपर बैट्समैन है। 2024 का साल भी हार्दिक पांड्या के जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा था। आईपीएल के दौरान जब रोहित शर्मा से कैप्टेंसी लेकर इनको दे दी गई तो ये विलन बन गए थे। देश की बड़ी आबादी ने मजाक उड़ाया। स्टेडियम में पहली बार हुआ कि इंडियन क्रिकेटर को बू किया गया, विलन की तरह पेश किया गया, उनकी फैमिली तक को नहीं बख्शा गया। पर हार्दिक मुस्कुराते रहते, हालांकि वो दर्द में थे, पर दर्द वो सिर्फ खुद जानते थे। लेकिन फिर 29 जून 2024 बारबाडोस का वर्ल्ड कप फाइनल, साउथ अफ्रीका को चाहिए थे 16 रन। पूरा इंडिया दुआएं मांग रहा था। रोहित शर्मा ने बॉल हार्दिक को दी और फिर डेविड मिलर को आउट किया। इंडिया 11 साल बाद वर्ल्ड कप जीता और जैसे ही मैच खत्म हुआ हार्दिक पांड्या बच्चों की तरह रोने लगे। वो आंसू उस जीत के थे, पर उससे कहीं ज्यादा उस अपमान नफरत का जवाब थे जो बीते 6 महीनों में चुपचाप सहा था। रोहित आए, गले लगाया, गाल पर किस किया। इस बात का गवाह था कि हार्दिक पांड्या ने दुनिया को बता दिया कि वो देश के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक है। अद्भुत कहानी है, बड़े उतार चढ़ाव हार्दिक पांड्या कहानी। पर हार्दिक कहानी में वो कौन सा हिस्सा है जो आपको छू गया? कमेंट में बताएं और साथ ये भी बताएं, क्या मेरी तरह आपको भी लगता है कि हार्दिक पांड्या दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं आज के दौर के? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।